दानिश शर्मा 24 न्यूज की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। इस समय हम दिल्ली के मदनगिरी एरिया में खड़े हैं। यहाँ पे पिछले महीने 12 मई को एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में ब्रिजेश कुमार ने अपनी जान से हाथ धो दिए। मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके पति ने अपने आप को फांसी से जोड़ के आत्महत्या कर ली, जबकि मृतक के परिजनों का ये कहना है कि ये हत्या आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। आइए हम आप मृतक के घर वालों से ये बात करते हैं कि ये हत्या है या आत्महत्या। और यहाँ पे हम कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे जो मोहल्ले वाले हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो कमरा दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे वो हत्या हुई। यहाँ पे मृतक के माँ बाप इस कमरे में सोए हुए थे। ये गेट बंद रहता है। घर वालों का कहना है कि मृतक के बीवी ने कुछ लोगों को अपने घर में अंदर दाखिल किया। ये वाला गेट, यहाँ पे मृतक के दूसरे बड़े भाई सोनू जी रहते हैं। सोनू जी ऊपर आ जाइए। मृतक के बड़े भाई रात को सोए हुए थे। यहाँ पे वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ यहाँ पे इस कमरे में सोए हुए थे। अभी मैं आपको उस कमरे की तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ पे उस मृतक ब्रिजेश कुमार जी की डेड बॉडी पड़ी थी। अभी मैं उस कमरे की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। ये वो कमरा है यहाँ पे पिछले महीने 12 मई को ये दर्दनाक हादसा हुआ। आप देख सकते हैं एक औरत जिसका कहना ये है कि ऊपर से नीचे उतरा। क्या ये सच है? आपकी नॉलेज में क्या है कि कोई औरत अपने पति की झूलती हुई लाश, अकेली औरत, कमजोर औरत उतार सकती है? जबकि मृतक ब्रिजेश कुमार के जब बड़े भाई सोनू जी कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो उनको उनके भाई की लाश झूलती हुई नहीं अपितु नीचे पड़ी हुई मिलती है। सबसे पहले जिन्होंने डेड बॉडी देखी वो है मृतक के बड़े भाई सोनू जी, जिनसे अभी हम बात करेंगे। सोनू जी, सबसे पहले जिन्होंने लाश देखी है, जिन्होंने डेड बॉडी देखी है, वो है मृतक के बड़े भाई सोनू जी। हम सोनू जी से ही पूछेंगे कि सबसे पहले जब उन्होंने डेड बॉडी देखी तो डेड बॉडी झूलती हुई नजर आई या नीचे पड़ी हुई नजर आई? हाँ जी सोनू जी। मुझे डेड बॉडी नीचे नजर आई। अच्छा, उसके बाद उसने सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि आपके भाई की हत्या हो चुकी है? मुझे को मेरी वाइफ ने बताया, उसकी बहू ने बताया। कितने बजे का टाइम था वो? 8 बजे का करीब टाइम। 8 बजे का टाइम था। 8 बजे बोलो। और वो कहती है ये रात को इन्होंने सुबह उनको उतारा है और कपड़े को जलाते हुए उतारा है और उसको मैंने उतारने के बाद उसको पानी पिलाया है। उसके बाद कहती मैं लेटरिन बाथरूम में और इसमें यहाँ धोती लगी हुई थी, उसको जला हुआ कपड़ा दिखा रहा था। तो पुलिस वाला भी आता और कहता है ये तो आत्महत्या है। तो थोड़ी देर बाद कहता है नहीं ये तो उसने खुद ही करा है। इस कमरे में कोई टेबल वगैरह कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं जहाँ पे सपोर्ट करके एक इंसान हत्या जैसा काम कर सके। तो बंद था पहले, मैंने ये पहले से बंद था और इस कमरे में इस कूलर के अलावा कुछ नहीं है। और वो कहती है कूलर वहीं का वहीं है और उसको आँख भी नहीं खुली है। आपका भाई कोई नशीला पदार्थ इस्तेमाल करता था, कोई नशीला पदार्थ लेता था, उसे किसी भी प्रकार का कोई ऐप था? नहीं, वो कोई ऐप नहीं था, ना दारू पीता था, ना गुटखा खाता था, ना सिगरेट पीता था। तो मुझे ये बताइए कि इस कमरे में ये सिगरेट के बॉक्सेस कहाँ से आए? मुझे सिगरेट के बॉक्सेस कहाँ से आए? आपके इस भाई के कमरे में कोई और आता था, उसका फ्रेंड या कोई और आता था? आपके घर का कोई सदस्य आता था इस कमरे में? हम लोग तो ड्यूटी जाते थे, सदस्य का फ्रेंड है। उसके बाद एक मोबाइल भी नहीं आता, मोबाइल चोरी छुपे रखा हुआ था उसके पास। तो वो बता रही है मेरा मोबाइल है, उससे मैं बात करती थी। वही वो कह रही है 8 दिन से सिगरेट पीने लगे थे, बात कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये हत्या है या आत्महत्या? ये हत्या है पूरी और साफ साफ दिख रही है। पुलिस वाले इसमें कुछ काम करना नहीं चाह रहे हैं और पुलिस वाले में रिपोर्ट दिए, पीएम रिपोर्ट में सीधे ये कहता है इसमें कुछ भी नहीं है। उसमें टाइमिंग कहता है आपके भाई ने हैंगिंग की है और हमने उससे पुलिस वाले से पूछा इसमें टाइम क्या है तो वो टाइम वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा है। हमने कहा क्या पावर में थाने की रिपोर्ट आती है तो वो कुछ भी दे रहा है, इसमें कोई नहीं है, इसमें डॉक्टर की गलती बताया जा रहा है और कहता है इसमें ये केस क्लोज हो चुका है, इसका कुछ नहीं होना। मुझे ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं?
मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ, ओला कैब में। अच्छा, तो रात को आप कितने बजे के करीब घर पे आ जाते हैं? मैं 11:15 बजे 11:30 बजे करीब घर पे आया था। जब आप रात को घर पे आए तो आपके घर वाले सोए थे या जागे हुए थे? सबके लोग सोए हुए थे और मैंने देखा और अपने भाई को फ़ोन भी करा जगाने के लिए, तो वो उठी नहीं थी। तो बड़ा भाई, तो छोटा वाला भाई मेरा आया, उसने गेट खोला और वो चले गया जिनकी। मैंने बोला नीचे से खाना ले आते, तो कहता कोई बात नहीं भाई को ले लियो, मैं जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कुछ लोगों से यहाँ पे इनके घर के सदस्यों से पूछताछ में मुझे पता चला कि इनके खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया गया था, जिससे खाने के बाद ये घर वाले बेसुध होकर सो गए। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। मैं 12 बजे के करीब सो गया था, 11:15 बजे घर पे आया था, 12 बजे तक मैं सो गया था। तो उस रात को खाना किसने बनाया था? उस रात को उसकी वाइफ ने ही खाना बनाया था और उसने ही खाना नहीं खाया था। उस रात को उन्होंने खाना नहीं खाया था? खाना नहीं खाया था। तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद कैसा महसूस हुआ? मुझे अजीब सा लगा था कि दवाई से मिला रखी है इसमें। मैंने खाना बाकी छोड़ दिया था, मैंने खाना खाया नहीं, 2 रोटी खाई थी। तो चलिए अब हम बात करेंगे मृतक ब्रिजेश कुमार के मोहल्ले वालों से और उनके घर वालों से, उनके माँ बाप से। अभी आप जहाँ पे देख सकते हैं पूरा मोहल्ला ब्रिजेश कुमार जी के लिए इकट्ठा हो गया है। ये ब्रिजेश कुमार जी की माता है जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। क्या इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं? ये मोहल्ले की औरतें रो के अपना इंसाफ मांग रही है। मोहल्ले की औरतें रो के इंसाफ मांग रही है। मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि इस औरत को इंसाफ मिले। एक माँ का कलेजा इस वक्त फट गया है, उसे अपने बेटे का इंसाफ चाहिए। ब्रिजेश कुमार जी की माता जी से अभी हम बात करेंगे, जो कि अपने बेटे का इंसाफ चाहिए उसे। उसका कहना है कि उसकी बहू ने उनके बेटे को मार के कमरे में रखा था। आइए मैं माता जी बोलिए, बताइए। हाँ, मेरे को 8 बजे बताया, मेरा लड़का मर गया 1:30 बजे। मैं मार के दल्ली उसने बताया नहीं किसी आप उस दिन घर पे थे जब बाहर थे? बाहर बीता रहते हम बाहर थे? नहीं, स्कूल लेता तब बीता था। हम कड़का तक बात बताया इसने। 8 बजे सुबह 8 बजे के साथ आपको पता चला? हाँ, हम स्कूल चले गए थे। बड़ा लड़का सोनू हम देवली चले गए थे स्कूल में बच्चे छोड़ने के लिए। कितने महीने शादी हुई थी आपके बेटे की? 6 महीने नहीं हुए वे पूरे। तो मुझे यहाँ पे पता चला कुछ मोहल्ले वालों से, और जैसे कि आपके बड़े बेटे ने बताया कि कुछ प्रेम प्रसंग था। हाँ, प्रेम संबंध था उनका। हाँ, किसी लड़के से था। शादी से पहले? हाँ, शादी से पहले था। शादी से पहले आते किसी से प्यार करता था। आपकी बहू किसी से प्यार करती थी? शादी करी थी इसने, 18 साल की नहीं हुई थी, इस वजह से उसकी शादी रद्द हो गई है। शादी रद्द हो गई। और मुझे ये भी सुनने में मिला कि उसने कुछ तलाक की बात भी की थी। हाँ, तलाक की बात करी थी। हाल ही बाप को, अपने बाप को ससुर को फोन करा कि ये तलाक मांगती है। हम लोग कहते तो हमसे ये कह देती थी नहीं मम्मी, हम लोग बाप लड़के थे तलाक मांगती थी। आपका बेटा कोई नशीला पदार्थ इस्तेमाल नहीं, ना तो बीड़ी पीता था, ना तो आपके बेटे के कमरे में वो सिगरेट के पैकेट और सिगरेट पी हुई सिगरेट कहाँ से आई? इनके यार दोस्त आए, उसने गेट खोले, तार चाबी उसने थी और बहू के आए थे ग्वालियर के 3-4 लड़के आए थे। आपकी बहू का आपके प्रति रवैया कैसा था? बेकार था, वो बोलती नहीं थी, किसी से हंसती नहीं थी, ना वो चलन करती थी। और आपके बेटे के प्रति? हमारा बेटा इतना अच्छा था, गली के अंदर किसी से। आपके बेटे के प्रति आपकी बहू का रवैया कैसा था? नहीं अच्छा था, बोल ही नहीं है उसने। वो धक्की में धक्का देती थी, पलंग पे थे धक्की में पाती थी, नौचा नाची करती थी। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन खाना किसने बनाया था? वो बहू ने बनाया था। तो उन्होंने उस दिन खाना नहीं खाया? बहू ने नहीं खाया और सबको खिलाया है। सबको खिलाया। तो खाने के तुरंत बाद आपको कैसा महसूस हुआ? गैस हो गई, मैं तो जब ही नहीं रहा। तो आपका कहना ये है कि नशीला पदार्थ मिलाया गया था खाने में, तो बहू ने आपकी खाना नहीं खाया? बहू ने खाना नहीं खाया। आइए हम कुछ मोहल्ले वालों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो मृतक ब्रिजेश कुमार जी हैं, उनका नेचर कैसा था मोहल्ले वालों के साथ और उनके फैमिली में कैसा नेचर था। आपको कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? आपका नाम? कमलेश देवी। कमलेश देवी जी, ये आपके पड़ोसी हैं जैसे ब्रिजेश कुमार जी, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे लड़के थे? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। तो आपको लगता है कि ये आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं लगता। पूरे मोहल्ले को लगता है कि ये आत्महत्या कर सकते हैं? पूरे मोहल्ले को लगता है कि ये आत्महत्या कर सकते हैं? आपका क्या कहना है? पूरे मोहल्ले का क्या कहना है कि ये हत्या है या आत्महत्या है?
जैसे कि आप देख रहे हैं पूरे मोहल्ले का कहना जो हत्या है। इनकी बहू ने अपने ही पति को मरवा दिया और कमरे में किसी ने भी लटकती हुई लाश नहीं देखी, जबकि उसका कहना है कि जी मेरे पति ने खुद अपने आप को फांसी लगाई, जबकि कमरे में किसी ने मृतक को फांसी पे लटके हुए नहीं देखा। अभी हम बात करेंगे मृतक के पिता श्री दिनेश कुमार जी के साथ। मेरा बेटा इस स्कूल में मरवाया है। मेरा बेटा निर्दोष था, मेरे साथ काम करता था। मैं दोनों एक बाप बेटा और मेरा सब कुछ दुख इसने छीन लिया। मैं किसकी भरोसे दूंगा। वो मेरी हत्यारी थी, इसने बेटे को मेरे को मरवा दिया। मैं साथ ड्यूटी से आया था, मेरे साथ खाना लेके ऊपर गया था उसने